हेलो एंड वेलकम। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। ये है एडवर्टीज़मेंट इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया है, लेकिन हमारे एक व्यूवर ने हमें ये क्वेश्चन किया है कि इसमें जो जूनियर असिस्टेंट के जो पोस्ट्स हैं उन पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। और ये है जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट्स हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम उनकी इस कमेंट के जवाब में, उन कमेंट्स के रिप्लाई में आज ये सारा वीडियो सिर्फ उस कमेंट की रिप्लाई की में करते हैं। इस पे हम बात करते हैं कि जो जूनियर असिस्टेंट है ये लेवल 4 है। उन्हें सवाल पूछा कि जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसको एक्सप्लेन करना और उनकी जो एग्ज़ाम है वगैरह उस पर बात करना। आज मैं बात जो ये जूनियर असिस्टेंट पोस्ट्स हैं उसकी जो लेवल है वो लेवल 4 है। ये वही लेवल है जो JKSSB में जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट लेवल होती है वही यहाँ भी है लेवल 4। और इसकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स है वो है अनरिजर्व्ड, यानी जनरल कैटेगरी के लिए है 4, ओपन मेरिट के लिए, और जो RBA है उसके लिए है 1 पोस्ट, और जो SC कैटेगरी है उसके लिए है 1 पोस्ट, और जो बाकी जो WUPSC पोस्ट कैटेगरी है उसके लिए है 1 पोस्ट। उसकी जो एग्ज़ामिनेशन ये एलिजिबिलिटी जो है वो है बैचलर्स डिग्री, यानी कोई भी ग्रेजुएट बैचलर्स डिग्री with a minimum of 50% marks or equivalent grade point average from a recognized university। यानी इसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो ग्रेजुएट है, सिंपल ग्रेजुएट, लेकिन उसमें जो मार्क्स जो होनी चाहिए वो मिनिमम मार्क जो है वो 50% है, और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी आप ग्रेड पॉइंट्स की बुनियाद पर मार्क्स होते हैं, या 50% इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट्स होनी चाहिए। जो सेकंड कंडीशन है नोट उन्होंने दिया है वो है कैंडिडेट्स होल्डिंग द PG डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम हैविंग द 50% ग्रेजुएशन मार्क्स। यानी अगर किसी एस्पिरेंट के पास 50% ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं है, लेकिन उसने PG भी की है, उसके पास PG है, MA है, MSc है, MCOM है, या कोई और इक्विवेलेंट PG डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में, उसके लिए ये बस फर्स्ट कंडीशन अप्लाई नहीं है कि उसके पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके पास अगर 50% से कम भी मार्क्स ग्रेजुएशन में होंगे, 49 होंगे, 40 होंगे, लेकिन उसके पास PG है, ही इज़ ऑल्सो एलिजिबल। और एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, यानी क्योंकि जूनियर असिस्टेंट है उसके पास लिए जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन वो है कि टाइपिंग स्पीड, उसके पास 35 वर्ड्स पर मिनट विद 90% एक्यूरेसी होना चाहिए। 90% एक्यूरेसी मीन्स कि अगर हम वर्ड्स 35 वर्ड्स लिखेंगे 1 मिनट में, लेकिन उसमें से 50% सही वर्ड्स होंगे, 50% रॉन्ग होंगे, तो वो सही नहीं है। यानी उसमें से जो भी हम लिखेंगे विद 90% एक्यूरेसी होना चाहिए। इफ़ मैं आपसे अब ये कह रहा हूँ, अगर आप एलिजिबल है ग्रेजुएशन या PG की डिग्री है आपके पास, लेकिन आपके पास ये कम है, 35 वर्ड्स आप नहीं लिख सकते हैं, या आपकी एक्यूरेसी 90% नहीं है, बट यू आर एलिजिबल, यू हैव द ग्रेजुएशन, यू हैव द PG, लेकिन आपके पास ये 35 वर्ड्स आप लिख नहीं सकते 1 मिनट में, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ यू शुड अप्लाई, आप अप्लाई करो, लेकिन आप इसके साथ साथ इसकी भी प्रैक्टिस करो, कंप्यूटर की भी, आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करो, आप कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करो, आप अपनी इंक्रीज वर्ड स्पीड बढ़ाओ, आप इसकी अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाओ, आप इसको आराम से कर सकते हैं इम्प्रूव। उसमें जो डिज़ायरेबल उन्होंने दिया है वो है नॉलेज एक्सपर्ट शॉर्ट हैंड, ये डिज़ायरेबल है। मैनेजमेंट सिस्टम में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, MS ऑफिस में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ये तो हर कोई जानता है, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर हर किसी को पता है,
लेकिन ये डिज़ायरेबल है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास ये एक्सपर्टीज़ नहीं है अब वो एलिजिबल नहीं है, नो, इट इज़ डिज़ायरेबल। जिसके पास है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज़ स्टिल एलिजिबल, ही इज़ स्टिल एलिजिबल। और एक बात उसने पूछी थी कि इसका जो एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम कैसा है। इस नोटिफिकेशन पे लिखा एग्ज़ाम का पैटर्न दिया हुआ है, जो है शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स प्रोसीजर क्या है। वो है कि जो एग्ज़ाम शॉर्ट लिस्ट पहले वो करेंगे इंटरव्यू के लिए, वो कितने होनी चाहिए, वो उन्होंने इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। यानी 20 कैंडिडेट्स शुड बी शॉर्ट लिस्ट वन फॉर वन पोस्ट। अगर एक पोस्ट है तो उसके लिए वो 20 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए, लेकिन अगर एक से ज़्यादा पोस्ट है तो फिर वो 1:5 रेशो निकालेंगे फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल जो फिर इसका यानी एक पोस्ट से ज़्यादा जो पोस्ट होंगे उनके लिए जो रेशो होगा वो 1:5 रहेगा। और इसका जो रिटन टेस्ट है, रिटन जो 80% जो वेटेज है, यानी 80 मार्क, अगर 100 टोटल मार्क्स 100 है, लेकिन जो इसका 80 मार्क्स है वो रिटन है, और जो 20% का वेटेज है, 20 मार्क्स का वेटेज वो इंटरव्यू है। दैट मीन्स के रिटन भी है प्लस इंटरव्यू भी है। यानी इसके लिए मार्क्स कितने हैं, 80 मार्क्स, और इंटरव्यू के लिए कितने हैं, 20 मार्क्स। लेकिन इसके लिए जो पहले इंपॉर्टेंट है वो है रिटन को पहले क्वालिफाई करना है। लेकिन जो क्वालिफाई रिटन करेगा उसके बाद उसी को इंटरव्यू कॉल या इंटरव्यू लेटर आएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को आपको समझ आया होगा। और एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने दिया है जो ये एडिशनल टाइप टेस्ट जो है शुड ऑल्सो बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट हमने ऊपर पढ़ा था कि जो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट है उसके लिए ये टाइप टेस्टिंग उन्होंने रखी थी। अब और उन्होंने इस नोटिफिकेशन में यहाँ भी दिया हुआ है, नोट में दिया है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है कि जूनियर असिस्टेंट के लिए टाइप टेस्ट भी होगा। यानी टाइप टेस्ट इंपॉर्टेंट है जूनियर असिस्टेंट के लिए। और हमने बाकी एग्जाम्स में देखते हैं जो भी जूनियर असिस्टेंट पोस्ट होते हैं उनमें टाइप टेस्ट होता है, और यहाँ भी जूनियर असिस्टेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट है। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और हमने आपके सवाल को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया होगा। थैंक यू वेरी मच।